आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और चर्चित मामलों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा, पावर, क्राइम और एक रहस्यमयी मौत शामिल है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। तो कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? 1990 और 2000 के दशक में एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था। उसके दोस्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि शाही परिवारों के लोग भी। वो अपनी आलीशान पार्टियों और प्राइवेट आइलैंड के लिए जाना जाता था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत ही घिनौना सच छिपा हुआ था। एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। ये लड़कियां सिर्फ 14 से 17 साल की होती थीं। आरोप थे कि वो एक पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था, जिसमें लड़कियों को बहला फुसलाकर उसके पास लाया जाता था और फिर उनका शोषण होता था। ये सब सालों तक चलता रहा। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सबूत मिल रहे थे। कई लड़कियों ने अपनी आपबीती सुनाई। ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एप्स्टीन ने एक प्ली डील साइन की, जिसे कई लोग स्वीट हार्ट डील भी कहते हैं। इस डील के तहत उस पर फेडरल चार्जेस नहीं लगाए गए और उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। और तो और, जेल में भी उसे खास सुविधाएं मिली। वो दिन में 6 दिन 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाकर काम कर सकता था। ये न्याय का एक मजाक था। कई सालों तक ये मामला शांत रहा, लेकिन पीड़ित लड़कियां अपनी लड़ाई लड़ती रहीं। फिर आया साल 2019। जुलाई के महीने में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश रचने के गंभीर फेडरल चार्जेस लगे थे। पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर थीं। सबको लगा कि इस बार शायद सच सामने आएगा और ताकतवर लोगों के राज खुलेंगे। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 को एक चौंकाने वाली खबर आई। जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत का कारण सुसाइड बाय हैंगिंग बताया गया, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। बताया गया कि जिस रात उसकी मौत हुई उस रात जेल के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जो गार्ड्स उसकी सेल की निगरानी कर रहे थे वो सो गए थे और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से भी हटा दिया गया था। इन सब बातों ने कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया। क्या एप्स्टीन ने वाकई सुसाइड किया था, या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि वो बड़े और ताकतवर लोगों के नाम न ले सके? ये सवाल आज भी कायम है। एप्स्टीन की कहानी में एक और अहम किरदार है, घिस्लेन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन की करीबी दोस्त और पार्टनर थी। उस पर आरोप था कि वही नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट करके एप्स्टीन के पास लाती थी। एप्स्टीन की मौत के बाद केस का फोकस मैक्सवेल पर शिफ्ट हो गया। 2021 में कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये कोई एक फाइल नहीं बल्कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट्स का एक कलेक्शन है। इन फाइल्स में उन सभी लोगों के नाम हैं जो कभी ना कभी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट या प्राइवेट आइलैंड पर गए थे। जब ये लिस्ट पब्लिक हुई तो हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें दुनिया के कई जाने माने और पावरफुल लोगों के नाम शामिल थे। हालांकि लिस्ट में नाम होने का ये मतलब नहीं है कि वो सब क्राइम में शामिल थे, लेकिन इसने कई लोगों को शक के घेरे में जरूर ला दिया। तो सवाल ये है कि 2026 में भी ये केस इतना जरूरी क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये केस सिर्फ एक आदमी के क्राइम की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे पावर और पैसे का इस्तेमाल करके सिस्टम को झुकाया जा सकता है। ये सवाल उठाता है कि क्या न्याय सबके लिए बराबर है? एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत और एप्स्टीन फाइल्स में सामने आए बड़े नामों की वजह से आज भी लोगों को लगता है कि इस कहानी का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। जब तक ये पता नहीं चलता कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था और उन्हें सजा क्यों नहीं मिली, तब तक जेफरी एप्स्टीन का नाम एक अधूरे न्याय और अनसुलझे सवालों की मिसाल बना रहेगा।